कि ह्यूमन राइट्स होते क्या है उनके बारे में हमें बताया जा रहा है। ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम डेट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो एक तरह की आज़ादी है जो कि पूरी दुनिया में सब लोगों को पूरी दुनिया में मिलती है। कैसे मिलती है? रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी। बरक्स जो है उनकी नेशनलिटी को देख के नहीं मिलती हैं, अथेंटिसिटी को लेके नहीं मिलती, मज़हब को देख के नहीं मिलती, या जेंडर बेस नहीं है, यहाँ कोई स्टेटस की वजह से नहीं है, बल्कि सब लोगों को इक्वलिटी की बना पे है कि सबका जो फ्रीडम है, सबके जो राइट है वो काबिल एहतराम है। दीज राइट आर इनहेरिटेंट टू ऑल ह्यूमन बींग। मतलब जब से इंसान है उसको ये राइट मिले हुए हैं, विरासत से मिले हुए हैं, और ऑफन कंसिडर्ड फंडामेंटल टू द डिग्निटी इक्वलिटी एंड वेल बींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और फिर ये भी समझा जाता है कि ये सब तमाम इंसानों की इज्जत, बका, इक्वलिटी और इंसानों के फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल्स की फलाह बहबूद कैसे मुमकिन है अगर उनको उनके राइट्स बेहतर तरीके से मिल रहे होंगे। अगर किसी स्टेट में जो है वो बेहतर तरीके से ह्यूमन को जो है वो उनके राइट्स नहीं मिलते इंडिविजुअल्स को, तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो तरक्की तभी कामयाब है जब सब लोगों को इक्वल समझा जाए। हमने वो पढ़ा था मैक्सिमम ऑल आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ, कि कानून की नज़र में क्या है कि सब लोग इक्वल हैं। जब ये समझा जाएगा तो फिर सबको उनके बेसिक जो राइट्स हैं वो मिलेंगे। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय प्रोमिनेंट लॉ थिंकर्स। यहाँ पे आगे इसकी डेफिनेशन बताई गई है डिफरेंट राइटर्स के मुताबिक। अब वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके मीनिंग की हेडिंग लिखते हैं ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो हम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मीनिंग्स में देखोगे तो ब्लैक्सलार डिक्शनरी के मीनिंग भी मौजूद हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के। तो ये आपकी दूसरी हेडिंग बन जाएगी, मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ब्लैक्सलार डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है? द बेसिक राइट एंड फ्रीडम टू विच द ह्यूमर आर इंटाइटल्ड often held to include the right of life and liberty, freedom of thought and expression and equality before the law। यहाँ पे बताया गया है कि राइट्स जो है या आज़ादी जो है हर ह्यूमन राइट्स की, हम इस तरह से उसको कह सकते हैं कि हर इसमें शामिल है इंसान की लाइफ, इंसान की लाइबर्टी, इंसान की फ्रीडम। फ्रीडम कौन सी है? कि वो अपने थॉट्स का इजहार कर सकता है, अपने सोच विचार का, अपनी राय दे सकता है, और इसके अलावा उसकी इक्वलिटी है कानून की नज़र में। एक ये मीनिंग हो गया। दूसरा उसका मीनिंग है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक, ह्यूमन राइट द बेसिक राइट एंड फ्रीडम टू विच आर ह्यूमंस आर कंसिडर्ड टू बी इंटाइटल्ड ऑफन हेल्ड टू इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। वही चीज़ ऊपर वाले लफ्ज़ नीचे उसने अपने लफ्ज़ों में लिखे दिए हैं कि ह्यूमन राइट से हम मुराद लेते हैं कि वो सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसान के राइट्स, इंसान की ड्यूटीज़ आ जाती हैं, उसकी फ्रीडम आ जाती है, उसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब इक्वल आते हैं। अब हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो इन सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही होगी डेफिनेशन, नेल्सन मंडेला की डेफिनेशन। ये आपने लिखनी है हेडिंग नंबर 3, और लिखना है नेल्सन मंडेला की जो डेफिनेशन है वो क्या है। टू डिने पीपल देयर ह्यूमन राइट्स टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी, मंडेला स्ट्रेस द ह्यूमन राइट आर नॉट निगोशिएबल एंड आर इनहेरिटेंट टू एवरी पर्सन ह्यूमैनिटी। यहाँ पे ये बताया गया कि मंडेला के मुताबिक वो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वो नहीं है कि इंसान ने खुद से बनाए हुए हैं या एग्रीमेंट की फॉर्मेट में आ गए हैं, बल्कि ये इंसान को उसकी विरासत में मिले हैं। जब से इंसान है तब से ह्यूमन राइट्स हैं। ये हो गया। सिंपल वर्ड्स में हम नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट्स कैटेगरीज, कितनी तरह के ह्यूमन राइट्स की कैटेगरीज है, अब वो हम देखने लगे हैं। सिविल राइट्स है। सिविल राइट रेफर टू द इंडिविजुअल लाइबिलिटी दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रीडम फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट इंडिविजुअल। सिविल राइट्स क्या होता है? कि ऐसे राइट्स जो जिसको प्रोटेक्ट किसने किया है? गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, गवर्नमेंट इंसान की फ्रीडम के लिए कुछ लॉज और रूल्स बना देती है, जिसको वो क्या कहते हैं कि इसको आपने सबने फॉलो करने। ठीक है, इंडिविजुअल्स के प्राइवेट राइट्स होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोई नुकसान पहुंच रहा है या उनकी जायदाद को या उनकी ज़ात को, तो उसके लिए रिलेटेड जो उन्होंने कानून बनाए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिविल राइट्स कहते हैं। आगे पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स रिलेट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग द राइट टू वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। पॉलिटिकल राइट्स क्या होता है? कि पॉलिटिकल एक प्रोसेस है जिसके तहत हम क्या करते हैं? हम पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट, जिसमें क्या आता है कि हमने किसी को वोट कास्ट करना है, वो आता है। एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन, या एज ए कैंडिडेट के तौर पे आना, ये भी पॉलिटिकल राइट में फॉल करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है? इसमें यही आता है, दीज राइट एम्पावर इंडिविजुअल टू हैव अ से इन हाउ देयर कंट्रीज आर गवर्नड एंड हाउ रिप्रेजेंट देम इन द गवर्नमेंट। मतलब ये राइट्स जो हैं वो इस काबिल बना देते हैं उन सिटीजन्स को, उन इंडिविजुअल्स को, कि वो जान सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे चलाई जाएगी, स्टेट क्या चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट को कैसे रन
रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट जो है वो एजुकेशनल हम इसको राइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्थ वेल्थ बीइंग जो है ह्यूमन बीइंग उसको बेहतर करने के लिए भी जो है वो इकोनॉमिक राइट बनाए गए हैं। सोशल राइट जो हमारे माशी राइट आप इनको कह सकते हैं, माशी हकूक़ हैं, जिसमें हेल्थ केयर भी आ जाती है, हाउसिंग भी आ जाती है, सोशल सिक्योरिटी भी आती है। कल्चर राइट जो है बेसिकली सकाफ़त के रिलेटेड है, सकाफ़त के रिलेटेड जो राइट मिलते हैं उसको हम कल्चर राइट कहते हैं। इसके बाद इसमें आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या क्या अहमियत है इन ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स आर करिकुलर बिकॉज दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस एंड अदर फॉर्म ऑफ हार्म। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं कि ये इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स को, उनका कोई डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, यानी इनमें कोई तजाद नहीं होगा, किसी भी लॉ को वायोलेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल जो है वो राइट मिलेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दे प्रोमोट इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल, मतलब इसमें जो इक्वलिटी है उसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। फोस्टरिंग अ सोसाइटी वेरी वेयर एवरी पर्सन इज़ ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। इसमें क्या करेगा, हर पर्सन को जो है वो इक्वलिटी बेस पे जो है वो रिस्पेक्ट दी जाएगी, हर एक के साथ मनसफाना तरीके